अविता लड़ाई है, अविता लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। काफी टाइम हो गया, शुरू हो गया तो फिर जब बीच में हाथ उठा। हाँ, और काफी देर से आप बैठे हैं, बहुत देर समय नहीं लूंगा, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। ये सारे संगठनों की हिम्मत नहीं है कि रात में मीटिंग कर ले। ये आपका ही संगठन है जो रात में मीटिंग कर सकता है, बाकी और किसी की क्षमता नहीं है। दिन के उजाले में लोग आते नहीं, रात के अंधेरे में कौन आएगा। तो आप सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और आप तो यहाँ भी है, यहाँ से पहुंचे कमरे पहुंच जाएंगे। कोई साथी पंजाब से आए हैं, कोई बनारस से आए हैं, हमें लखनऊ जाना है, आपसे ज्यादा दूर जाने वाले लोग हैं। आपके बीच हम सब क्यों आए हैं इतनी सर्द में, इतनी रात में? कोई बात तो खास होगी ना। यूं ही नहीं हर आदमी चाहता अपने घरों में रहे, लेकिन उस दर्द को, उस मर्म को आपको समझना पड़ेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करके दो विषय का आपसे निवेदन करूंगा। पिछली बार 1 अक्टूबर 23 की रैली में कितने लोग थे यहाँ से? वाह भाई, काफी लोग थे। तो ये सवाल सबसे कॉमन है, क्या अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी भीड़ कभी देखा था आपने? नहीं देखा। जितने लोग नहीं देखा, कभी नहीं देखा था। कभी नहीं देखा। ये दर्ज किसके नाम पर है? ये एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों के नाम पर दर्ज है, जो भारत में पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली 1 अक्टूबर 2023 थी। और उसके आप गवाह थे। संगठन तमाम करते होंगे, तमाम लोग आंदोलन करते होंगे, लेकिन इतिहास आपके नाम दर्ज है। अभी 25 नवंबर को हम लोगों ने तय किया है। अभी 8 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी एनएमओपीएस की। अमरीक भाई भी थे, तमाम सारे साथी थे। उसमें तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं। रामलीला मैदान हमको मना कर दिया गया है, एनओसी देने के बाद मना किया गया। और मना किस आधार पर किया गया कि 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक उस मैदान में भजन होगा। मतलब देखिए गजब की चीज है। मतलब क्या होगा, कितने दिन? 36 दिन भजन होगा। तो हमने सोचा मैं दिल्ली आया हूं, भजन शुरू हो गया होगा 25 अक्टूबर से, और हम 8-9 को थे वहां। तो मैं रामलीला मैदान चला गया। तो मैंने देखा भाई भजन अगर हो रहा तो हम भी उसी ओपीएस का भजन कर लेंगे। हमारा तो भजन वही है, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी ड्यूटी सब ओपीएस है। तो मैं वहां रामलीला मैदान पहुंचा। वहां देखे बच्चे क्रिकेट खेल रहा है, कोई चौका मार रहा है, कोई छक्का मार रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। तो हमने पूछा भाई भजन कहाँ हो रहा है? ऐसा भजन कौन सा? तो हमने कहा भाई हमारे पेपर पर लिख दिया गया है, और भजन में प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी आएंगे, तो हमने वो लोग किधर है? तो पता लगा बिहार में ढेर में लगे हैं। तो हमने भजन बताया इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। तो मैंने वहीं से लाइव कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने। मैंने वहीं से लाइव किया, और वो लाइव इतना वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, तो दिल्ली प्रशासन और सरकार के पास पहुंच गया कि विजय बंधु ने तो सरकार का काला चिट्ठा खोल दिया। तो प्रशासन लोगों मेरे पास फोन आया, भाई साहब आपने क्या किया? हमने कहा मैं भजन करने गया था, तो भजन किया मैंने। आपने कहा तो नहीं किया, हमने कर दिया, तो ठीक है नहीं किया। मैंने ऐसी बात नहीं है, ऊपर से बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है। तो सुनिए, 25 नवंबर को हम दिल्ली आएंगे, देना हो तो दो, नहीं तो पूरा दिल्ली चप्पा चप्पा जाम होगा। ये फैसला हमारा है, पूरा दिल्ली जाम करेंगे। अच्छा वो बाहर मिला रहे क्या? वहां ढूंढेंगे भाई मिठाई मिली, खाना मिला, बिस्तर मिला। हम कहा जा रहे संघर्ष के मैदान में, तो जहां भी मिलेगा वहीं पहुंचेंगे, जो मिलेगा वहीं खड़े होंगे। तैयार है? तैयार है। और कांग्रेस पार्टी जी ने भी कहा, मोदी भाई ने भी कहा कि एक बार हम लोग गए तो से यू करा दिए हैं, अब 25 नवंबर चलिए यू से। और मजे की बात है कि सरकार ने दे दिया। इस सरकार ने कहा एनपीआर बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। 20 साल से उसकी यश गाथा गाई जा रही थी, अचानक बदलना पड़ा। ये आपके हमारे आपके संघर्षों की बदौलत हुआ है। तैयार है ना? कितने लोग विश्वास ओपीएस बहाल हो जाएंगे? आज बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग हाथ उठाते हैं। आज से 10-12 साल पहले हम किसी के पास जाते थे तो उठाओ, तो हाथ पकड़ उठाते तो कहता नहीं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता।
आज तो कम से कम हाथ उठ रहा है ना, हाथ उठ रहा है ना। और जिस दिन भगत सिंह ने तय कर लिया कि आजादी मिलेगी, जिस दिन गांधी जी ने संकल्प ले लिया आजादी मिलेगी, आजादी उसी दिन मिल गई थी, पर प्रोसेसिंग में टाइम लगा था। आपने संकल्प ले लिया तो केस बहाल होगी तो होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। तो 25 की तैयारी है सभी लोगों की। छुट्टी ना मिले तो भगत सिंह को आजादी की लड़ाई में कौन सी छुट्टी मिल रही थी? मिली थी क्या? ओ भाई अंग्रेज जी हमको छुट्टी दो, हम आजादी की लड़ाई लड़े। कैसी लड़ाई लड़े? कोई छुट्टी पुट्टी नहीं, जंगे मैदान में छुट्टी उट्टी नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। और मजे की बात, आजादी की लड़ाई में भगत सिंह चंद्रशेखर मान्यता प्राप्त नहीं थे। अगर मान्यता प्राप्त होते तो गवर्नर होते। अच्छा तो क्रांतिकारी थे, है कि नहीं? और यूपीएस में अभी तमाम साथियों ने चर्चा किया। मैं एक बात बताऊं, यूपीएस के छोटी सी गांव के लोग हैं, सारे लोग शहर वाले हैं, सभी लोग भूसा समझते, भूसा जो जानवर खिलाया था भूसा। सरकार ने हमसे कहा 10 ग्राम सोना रख दो और उसके बदले में हम तुम्हें 10 बोरा भूसा देंगे, ठीक रहेगा? 10 ग्राम सोना और 10 बोरा भूसा, और पब्लिक को देखो 10 बोरा दिया हूं, कितना ज्यादा दिया हूं, इसने कितना दिया, इसका पब्लिक इतना जमा कराया है और हमने 10 बोरा भूसा दे दिया, तो समझौता कर लिया जाए, ठीक रहेगा? 10 ग्राम सोने का भूसे की तुलना है क्या? मेरी पूरी जिंदगी कमाई का सारा पैसा रख करके आप कहे ले जाइए। और कुछ संशोधनकारी लोग लगे हैं, कुछ यूपीएस की तरफदारी लोग लगे हैं कि किसी तरह से यूपीएस लोग समझ जाए और वाह कर दे, और संगठन की दुआ, सरकार की दुआ। ये हम सब का तमाम सारे जो सामूहिक हमारे संगठन है, ये सब की दिलेरी है। इस तमाम सारे हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सब की हिम्मत है कि आज भी इस दौर में भी लोग कह रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ओपीएस। संशोधन चाहिए नहीं, सुधार चाहिए नहीं। अरे सुधार चाहिए तो रात के 9 बजे यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? सुधार तो घर बैठे बैठे हो जाएगा। हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं हूबहू ओपीएस के लिए, और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम किसी कह सकते हैं कि मेरी माँ जैसे है, माँ नहीं, माँ नहीं, माँ जैसी। एनपीएस ओपीएस जैसी हो सकती है, ओपीएस नहीं। और सरकार एक और लाली मांगी 50% की गारंटी। अच्छा 50% गारंटी यूपीएस में आपने दे दिया, तो ओपीएस में कितनी गारंटी आती है? 50 आती है ना, उसी में जब 50 का मामला है तो उसी में, इसका मतलब कोई खेला है। 50 ओपीएस में भी है और 50 इसमें भी है, तो फिर उसी में दीजिए, फिर करेंगे इसमें ज्यादा मिलेगा, करोड़ों मिलेगा। मैं कहता हूं मुझे बेकार वाली, पुरानी वाली, कम वाली ओपीएस चाहिए। कौन वाली? बेकार वाली, कम वाली, पुरानी वाली ओपीएस चाहिए। गलत तो नहीं है? नहीं। लेकिन मिलेगा कैसे? आपको दिल्ली आना पड़ेगा। एक बार नेता सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था आजादी की लड़ाई में, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। सब लोग खाना खाने बैठे, को पता है, अपने घरों से खा के आज तक नहीं बोल पा रहे, और अभी हम सुबह से नहीं खाए हैं। और ये तीसरी मीटिंग कर रहे हैं, इसके पहले 2 कर चुके हैं, और फिर 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो। ये इसलिए कह रहा हूं, लाइव चल रहे हैं, पूरे देश में जाए कि लालगंज रेल कोच फैक्ट्री रात के 9:30 बजे बैठ करके भी इस देश में लोगों के भविष्य की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। ये संदेश जाएगा पूरे देश में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरकेश भाई और हमारे पाल जी कहाँ गए, और हमारे एक छोटा साथी कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा हो? हाँ, तो सबको बधाई देते हुए, और मैं रेल कोच फैक्ट्री पहली बार नहीं आया हूँ, कितने लोग जानते हैं, और पहले इससे पहले भी आया हूँ।
आपने जब जब बुलाया, जब जब संघर्ष की टीम बुलाया कि विजय बंधुवारी मैं आया हूं, लेकिन आज मुझे एक अफसोस हो रहा है कि मैं जब रेल कोच फैक्ट्री में 3-4 मरतबा आया और इसके पहले भी मैं आया था, उस समय भी 9:30 हो रहा था। एक निवेदन करके गया था पढ़े लिखे लोगों से, एक निवेदन किया था कि अगर आप पढ़े लिखे तो उसका सबूत दीजिए, और सबूत में आप पीछे रहेंगे। यहां से जो सूचना मिली हुई है 70-80 फॉर्म भरे गए स्नातक के। क्या पूरे रेल कोच फैक्ट्री में स्नातक 70-80 लोग हैं? एक बार हाथ रही कौन कौन स्नातक है? आप बताइए कितने लोग भरा है फॉर्म? विजय बंधु संघर्ष करो। दो अर्थी नारा न दीजिए, अगर है तो फिर है, मन से और दिल से। और फार्म भरना आपका सबूत है कि आप स्नातक हो। और आपको बताओ कहना पड़ रहा है, पढ़े लिखे आदमी कहना पड़ रहा है वोट न बनो। एक गरीब आदमी अपना सारा कागज इकट्ठा करके और अनपढ़ आदमी साहब मेरा बोर्ड बना दो, उस आगे वो बनाए, वहां साहब मेरा बोर्ड बना दो, वहां वो बैठे, वो कागज ये घूमता है कि हमारा बोर्ड बन जाए। बोर्ड बन जाए तो प्रधानी के चुनाव में प्रधान जी याद करेंगे, नहीं तो क्यों याद करेंगे? एक अनपढ़ आदमी अपना बोर्ड बनाने के लिए दर 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 भटक रहा है और कहना मेरा बन जाए। और एक पढ़ा लिखा आदमी, यही हमारी कमजोरी है, सही मौके पर चूकते हैं। बातें तो हमने 5 घंटा किया और 5 मिनट काम नहीं कर पाए, 5 घंटा। जबकि इसमें कितनी संख्या होगी कर्मचारी? पूरे कर्मचारी कितने होंगे? 2200, 2000 मोटा मोटा मान लो। चलो 2000 में हर आदमी स्नातक नहीं होगा, 1000 मान लेते हैं। लेकिन अगर जो स्नातक नहीं है तो उसके घर में एक के घर में डबल हो सकता है, यानी 2000। हमारा अंदाजा था कि 1 से 1,500 कम से कम लखनऊ रोड कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली हमको भर के देगी, 1 से 1,500। और गया है 70-80, और जंग जीतना है लंबी। कैसे होगा? 5 मिनट काम है। आपको नहीं भरना आता तो हमारे साथी सहयोग करने तैयार है। आपको नहीं फॉर्म भरना आता तो हमारे साथी घर आ जाएंगे। फॉर्म आपको दिया गया, नहीं फॉर्म आप ले लीजिए, आज भी फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन वोटर बनिए, क्योंकि इस देश में पहली ऐसी चीज है जिसके दम पर हम बिना हाथी और तलवार और बिना तोप के हम अपने परिवर्तन कर सकते हैं। वोट की ताकत है और हम उसमें पिछड़ जाते हैं। और पढ़े लिखे लोगों को इसीलिए कोई वैल्यू नहीं देता राजनेताओं की नजर में। वो जानता मुझे क्या कहता है, आप रैली कर लो, मीटिंग कर लो, सभा कर लो, जब चुनाव आएगा तो हम बांट देंगे जात में, धर्म में, भाषा में। और पहली बात तो वोटर ही कम होता है। अब स्नातक यहाँ 2000 आदमी, 1000 आदमी और 80 लोग फॉर्म भरे, तो आप कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? और फैसला आ गया तो विजय बंधु का सवाल नहीं है, लेकिन व्यक्ति मैं लड़ूंगा, कोई जीत कर सकता है, हार जीत सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन विजय बंधु की हार और जीत अकेले विजय बंधु की नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। ये पूरे आंदोलन की, ये पूरे संगठन की, इस पूरी ओपीएस की लड़ाई का परीक्षण है। वो मेरी हार और आपकी हार, मेरी जीत और आपकी जीत होगी, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं हार जाऊंगा, आपको लगता है चलो ठीक है कोई बात, लेकिन जब आप कहीं जाओगे और आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, अरे हम कर्मचारी एक मिलकर सरकार बदल देंगे, तो जानते क्या कहेंगे? अपने राष्ट्रीय तो जिता नहीं पाए, सरकार बदलने आए, लानत आएगी। सिर्फ लानत मेरे तक नहीं आएगी, एक आदमी से आएगी। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इसकी थोड़ी सी गंभीरता को समझिए। और आज और कल तक जितने भी स्नातक हैं, आप अपना फॉर्म लेके भर देंगे। उसमें क्या है? एक डिग्री लगना है, ग्रेजुएट की राष्ट्रीय मार्कशीट, एक फोटो, आधार, बंबई, महाराष्ट्र, पटना, बिहार, चाहे जहां का हो आप भर सकते हैं। आप एड्रेस यहाँ में डालिए, एड्रेस यहाँ में डालिए, आपका बिहार का आधार है तो बिहार में डालिए। आधार कहीं का चल सकता, पता यहाँ का रहना चाहिए। इसका नियम है 6 महीने में आप किसी शहर में है तो आप स्नातक वोटर बन सकते हैं उस शहर से। 6 महीने अगर आप उस जिले में है तो उस जगह पे है। यहाँ कितने लोग 6 महीने से है? अरे 6-6 साल से है, 12-12 साल से है। मैं नहीं जानता क्या ये आशंका खत्म हो गई ना? अब कितने लोग कल का कल फॉर्म तैयार कर देंगे कि हमें कल भर ही लेना, भर सकते हैं। अब ये तो हुआ
आम आदमी का काम कि हमने अपना वोट बढ़ा लिया।